इंतजार कर रही है, इसलिए मैं ज्यादा न बोलकर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू। इस लॉकडाउन के पीरियड में हमें खाना वेस्ट तो नहीं करना है, पर हेल्दी भी खाना है। तो मैं आपको टिप्स दूंगी, जैसे कि जो आपका खाना है वो हेल्दी भी हो और वेस्टेज भी ना हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। आई होप यू ऑल कैन हियर मी प्रॉपर्ली। Yeah, we can hear Yes, you. yes. All right. Yes, Is it loud enough? आवाज ठीक आ रही? ठीक है। Yeah, very clear. So immunity boosters के लिए what we need is vitamins and a good amount of proteins. अब वेजिटेरियंस के लिए जरा प्रोटीन्स इंक्लूड करना खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि किनवा है, आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, जिसे हम लिखते तो QUINOA लिखते हैं, पर बोलते किनवा है। तो ये किनवा जो ग्रेन है आपका, ये बहुत हेल्दी है, इट्स वेरी रिच इन प्रोटीन्स। पर आप ये मत सोचिए कि इससे आप सिर्फ कॉन्टिनेंटल डिशेज ही बना सकते हैं। जैसे आप आलू की टिक्की बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा मिला लीजिए। अब मिलाना कैसे है, जैसे आप चावल बनाते हैं, 1 कप चावल में 2 कप पानी लेते हैं, इसी तरह किनवा में आप 1 कप किनवा में आप 2 कप पानी लेकर उसे धीमी आंच पर उबाल लें। और फ्लेवरिंग्स में जैसे आप चावल में डालते हैं, आप थोड़ी सी सब्जियां डाल सकते हैं साथ में, या आप जीरा डाल सकते हैं। तो आप इंडियन फ्लेवरिंग्स के साथ ही किनवा बना लें और आप अपने आलू में मिला के टिक्की बना सकते हैं। आप जो बर्गर के बन्स हैं, तो आप बर्गर में भी कार्ब्स हैं, और अगर आप आलू की टिक्की बनाएंगे तो फिर प्रोटीन कहाँ से लाएंगे? आप नॉनवेज नहीं ले रहे हैं, अगर चिकन वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो आपका बर्गर में प्रोटीन नहीं होगा, सो इट वोंट बी अ कंप्लीट मील। तो उसमें आप किनवा की टिक्की डाल सकते हैं। अब रोज दाल सब्जी खाने का मन तो नहीं करता है, तो कभी कभी ये फास्ट फूड को भी आप हेल्दी बनाकर खा सकते हैं। अब किनवा के उपमा बना सकते हैं। तो बहुत सारे यूजेस हैं किनवा के। इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हमारे ब्रोकली है जैसे, वो इम्यूनिटी बूस्टर है। अब ब्रोकली से भी हम सोचते हैं कि हम सिर्फ सैलेड में खाएं, या हम सिर्फ इसे तंदूरी करके खाएं। कभी आपने आलू गोभी की जगह ब्रोकली और आलू बनाए हैं सब्जी की तरह? तो आप वो भी कर सकते हैं। आप कंट्रोल योर, 1 मिनट को बुलाना, अनीता भैया को बुलाना। हाँ, कैमरे की क्या प्रॉब्लम हो रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? एकदम क्लियर आ रही है मैम। वीडियो भी एकदम ठीक है। नहीं, अच्छा दिखाई भी दे रहा है, आवाज भी आ रही है। वीडियो में कुछ लिखा आ रहा है यहाँ पर कि कंट्रोल योर कैमरा, But we are clear from our end, and you are very clear in visibility. Okay, you are very clear, so it's all right. Yeah. ठीक है, Can okay. decline that, auntie. वापस देखो मम्मा, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। नाउ अब जैसे आपको ये ब्रोकली का बता रही थी मैं, जैसे हम आलू गोभी की सब्जी खाते हैं, तो आप ब्रोकली और आलू की सब्जी खा सकते हैं। जरूरी नहीं है ब्रोकली को आप सैलेड में ही डालें या इस तरह से खाएं। कभी कभी आप इसका रैप बना सकते हैं देसी स्टाइल में, वो भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे रोटी के अंदर रैप लगा लें। अब रैप से मुझे ख्याल आया, हम रोटी पे जो रैप लगाते हैं वो नॉर्मली हम सोचते हैं कि कोई मेयोनीज लगा दें, तो इसकी जगह आप हेल्दी स्प्रेड्स यूज करें, जैसे हमस लगा दें। अपने सैंडविचेस में भी आप हमस बना लें। तो हमस कैसे बनाते हैं आप लोग? जैसे आपने चने ले और उसके अंदर आप थोड़ा सा जीरा मिला लें, थोड़ा सा गार्लिक मिला लें, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर, और सबसे इम्पोर्टेंट है भुनी हुई तिल बीच में मिला लें, क्योंकि ताहिनी नहीं होता है, तो भुनी हुई तिल मिलाकर और आप इसे पीसकर ये स्प्रेड बना सकते हैं, और आप इसे रख भी सकते हैं। तो आप ये वाला स्प्रेड यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बेरीज बहुत अच्छी हैं। तो बेरीज में आपकी ब्लूबेरीज हुई या आपकी स्ट्रॉबेरीज हुई, ये सब आप लें। और हमारे आयुर्वेदा में कहते हैं कि आंवला बहुत अच्छा है, कच्ची हल्दी बहुत अच्छी है, तो कच्ची हल्दी का पानी पिए। कच्ची हल्दी का दूध बनाकर लें, जैसे दूध उबाल रहे हैं तो थोड़ी सी कच्ची हल्दी डाल दें। आंवला है, उसे घिसकर आप पानी में ले लें। तो ये सब चीजें आपकी इम्यूनिटी बूस्टर्स होती हैं।
और कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? जैसे मैं आपको बताती हूँ, आज ही मैंने एक चटनी बनाई थी सुबह घर में, तो मैंने बनाई अलसी के साथ। तो आप हरी चटनी जो बना रहे हैं उसमें आप थोड़ी सी अलसी बिंदी या का पैकेट जिसको हम फ्लैक्स सीड्स बड़ी बोलते हैं लगती है। रोस्टेड, वो मिला दीजिए। आप मूली की चटनी बना रहे हैं उसमें भी अलसी मिला सकते हैं, हरी चटनी बना रहे हैं उसमें भी अलसी मिला सकते हैं। अगर आप बीटरूट की चटनी बना रहे हैं तो मूंगफली की जगह उसमें आप दाल की जगह मखाने मिला दें। मखाने से याद आया, मखाने बहुत ही हेल्दी हैं। आजकल स्नैकिंग के लिए जब आपका मन करे तो आप मखाने को थोड़ा सा घी में रोस्ट करके विथ इंडियन स्पाइसेस से मुझे ख्याल आया कि मेरे अपने मसाले हैं और हल्दी धनिया मिर्च बहुत प्योर है, अपने सामने ग्राइंड करते हैं हम। इसके अलावा हमारा चना मसाला, चाट मसाला और पनीर मसाला। पनीर मसाला तो लोगों ने बहुत पसंद किया है। ये सब मसाले हैं जो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़न से। और अगर आपको इनकी वैरायटी देखनी हो, चाहे मेरी वो किताबें हों या मेरे मसाले हों, तो आप neetamehta.com मेरी साइट पर जाकर आप कर सकते हैं, वैरायटी देख सकते हैं और डिलीवरी आप अमेज़न से ले सकते हैं। आजकल मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करी हैं, तो मेरा फेसबुक पेज है आस्क नीता मेहता, उस पे मैं जो ये आपको टिप्स दे रही हूँ और ये जो आपको चटनी का मैंने बताया। तो जैसे अब मेरी परसों ही क्लास है स्मोक्ड गलौटी कबाब्स की, उसके साथ मैं ये अलसी और लौकी की चटनी बनाऊंगी। लोग आमतौर पे हरी चटनी सर्व करते हैं, बट इन दीज टाइम्स व्हेन वी नीड टू ईट हेल्दी, और बच्चे हैं जो लौकी वगैरह नहीं खाते, अलसी फ्लैक्स सीड्स नहीं खाते हैं, तो चटनी के फॉर्म में बड़े मजे से खा लेते हैं। तो ये सब चीजें मैं अपनी क्लासेस में करवाती हूँ। तो स्केड्यूल के लिए परसों मेरी ये स्मोक्ड गलौटी कबाब्स वेज की क्लास है, तो आप ये ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो जैसे ये तो लौकी और अलसी की चटनी होगी, थोड़ा सा नींबू या दही के साथ इसे मैंने पीस लिया था, बड़ी ही स्वाद बनी थी, कबाब्स के ऊपर मैंने डाल के खाई थी। और इसके अलावा बीटरूट चटनी, बीटरूट बहुत हेल्दी होता है और मखाने भी बहुत हेल्दी होते हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से चटनी बहुत अच्छी बन जाती है। और बीटरूट सिर्फ चटनी के लिए नहीं, आप अगर आपको लगता है कि खराब हो रहा है, पड़ा हुआ है, तो आप इसे काट कर और थोड़ा सा इसे आप जैसे हम अदरक वगैरह डालते हैं ऐसे ही पिकल कर सकते हैं आप। तो थोड़ा सा सिरके में चीनी और नमक डालकर, और जैसे आधा कप सिरका ले लिया और आधा कप पानी ले लिया और थोड़ा सा नमक और चीनी डाल के एक उबाला देकर गैस बंद करके इसमें बीटरूट डाल के और इसको बॉटल कर सकते हैं। और ये अगर फर्मेंट हो जाता है तो और हेल्दी हो जाता है। तो जैसे कांजी है आपकी, तो उसमें ये बीटरूट या ब्लैक कैरेट्स या रेगुलर कैरेट्स को हम फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेड फूड्स में भी बहुत इम्यूनिटी होती है, तो ये फर्मेंटेशन वाले फूड्स आप जरूर लें। और स्प्राउट्स वाली चीजें आप बहुत खाएं। स्प्राउट्स आप अगर आप बाजार से नहीं मिल रहे हैं, आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप घर में मूंग की दाल को भिगो लें, साबुत मूंग को, और अगले दिन उसे मलमल के कपड़े में बांधकर, आप लोगों में से बहुत लोगों को ये आता होगा, और स्प्राउट्स को आप तैयार कर सकते हैं। और इसे आप किसी भी चीज में मिला दीजिए, जैसे आपके सैलेड्स हैं उसमें मिला दीजिए। कोई बच्चों के लिए सैंडविच बना रहे हैं तो आलू के बीच में टिक्की बना रहे हैं तो उसके बीच में मिला सकते हैं। तो ऐसे करके आप बहुत कुछ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई सवाल कोई पूछना चाहता है तो बताइए। आंटी, इसमें आपने जो किनुआ बताया है, जी, अगर बिकॉज कई कई लोग ऐसी जगह में भी रहते हैं कि किनुआ एक सुपर रिच फूड है, तो हाँ, हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो उसको अगर हम किनुआ को किसी और कोई और ग्रेन से रिप्लेस करना चाहे तो आप कौन सा ग्रेन सजेस्ट करेंगे? राजगिरा अच्छा है, अमरैंथ। अब राजगिरा इज ऑल्सो वेरी हेल्दी, तो आप राजगिरा ग्रेन ले सकते हैं। एमरैंथ के भी ग्रेन्स आते हैं, और वैसे भी रागी है, नचनी है, पर जो प्रोटीन कंटेंट है वो किनवा में सबसे ज्यादा है। क्योंकि और जैसे, और अगर आप नहीं प्रोटीन कर सक रहे हैं पूरा अपनी डाइट में, जैसे पनीर तो आप ले सकते हैं और सोया ले सकते हैं, पर एक तरीका और है वेजिटेरियंस को प्रोटीन्स कंप्लीट करने के लिए, वो ये है कि खिचड़ी, जैसे दाल और चावल का जो कॉम्बिनेशन है, या चावल और राजमा का जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत कंप्लीट हो जाता है। कुछ जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो प्रोटीन्स जिससे बनता है, कुछ चावल में होती हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और जो उसमें मिसिंग होती हैं
वो राजमा में होती हैं या दाल में होती हैं। सो अगर आप इन दोनों को मिला के खाते हो तो आपका एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है किनवा की तरह। सो इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन, बिकॉज जो क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो एक और बात मुझे याद आई, ऐसे आपने क्वालिटी की मैंने बात करी, जैसे आप आयरन की भी हमारे को लेडीज को काफी प्रॉब्लम होती है, आयरन रिच फूड्स खाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मेरी बेटी को आयरन डेफिशिएंसी आई, शी इज अबाउट 45, तो शी सेज आई वेंट टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर ने कहा आयरन खाओ, टैबलेट्स दिए, स्पिनच खाओ, सब कुछ खाओ। मैं सब कुछ खा रही हूँ फिर भी मेरा आयरन का टेस्ट बढ़ नहीं रहा, मतलब जो आना चाहिए, जो रिकमेंडेड डोजेज, मतलब रिकमेंडेड अलाउंस है वो नहीं आता पूरा। तो फिर मैंने उसको बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप जो आयरन खा रहे हैं वो बॉडी में आपके एब्जॉर्ब भी हो रहा है कि नहीं। सो हाउ डू यू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, दैट इज बाय विटामिन सी। सो आई टोल्ड हर कोई भी आयरन रिच फूड खाओ, जैसे कि अगर आप एप्पल ही खा रहे हो, इट्स रिच इन आयरन, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू डाल दो, तो वो जो विटामिन सी है दैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। जैसे आपने पालक लिया, पालक के ऊपर भी थोड़ा सा विटामिन सी डालिए तो उससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है। और एक चीज है जो एब्जॉर्प्शन को रोकती है, जैसे आपने पालक की सब्जी खाई या मेथी की सब्जी खाई और खाना खाने के तुरंत बाद आप एक चाय का कप ले लेते हैं, तो जो चाय में टैनिन है दैट disturbs the absorption of the iron in the spinach. तो कहने का मतलब ये है, if you want to be ठीक in your hemoglobin content, all you have to do is कि आयरन के एब्जॉर्प्शन पे ध्यान रखें। सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान रखने से कुछ नहीं होगा। आपने तो खा लिया पर बॉडी ने कितना एसिमिलेट किया, कितना एब्जॉर्ब किया, वो डिपेंड करेगा कि आप उसके बाद कोई कैफीन या टैनिन, कॉफी या चाय ना लें तुरंत बाद। अगर लेना है तो 1.5 घंटा लगता है उसके एब्जॉर्प्शन को, 1.5 घंटे के बाद आप अपनी चाय या कॉफी लें। मुझे याद है एज अ यंग ब्राइड मेरी मदर इन लॉ हमेशा खाने के बाद बोलती थी चाय दे दो, एंड लंच के बाद हमेशा वो चाय पी लेती थी। उस समय तो हमें समझ नहीं थी, बट आई रियलाइज्ड मच लेटर कि ये गलत है। आपने चाय पीने का आपका मन है तभी तो वो चाय का टाइम बना हुआ है शाम के 4 बजे का और लंच आपका 1 बजे, ताकि आपका जो खाना है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद आप चाय या कॉफी लें। सो ये बहुत जरूरी होता है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। आपने जो एब्जॉर्प्शन की बात की ना, उसमें D3 और B12 आई हैव ऑब्जर्व कि आजकल जो वेजिटेरियन फूड ईटर्स है उनका D3 और B12 का इंटेक हम कैसे बढ़ा सकते हैं? और जैसे आपने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि आयरन के लिए विटामिन सी ऐड कर लो, तो व्हाट इज दैट थिंग व्हिच वी कैन ऐड व्हिच विल अगेन इंक्रीज द absorption level of vitamin D3 and B12? विटामिन B12 अनफॉर्चुनेटली वेजिटेरियन फूड में बहुत कम होता है। इट इज मोस्टली इन ऑर्गन मीट, तो वेजिटेरियंस विल ऑलवेज लैक इन विटामिन B12। थोड़ा सा है, आप जैसे ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं, जैसे आपके कॉर्नफ्लेक्स हैं या जूसेस हैं, इसको ये फोर्टिफाई कर देते हैं विटामिन B12 से। पर नेचुरल खाने में समहाउ विटामिन B12 नहीं होता। पर फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट से, जैसे कि ब्रेड्स वगैरह हैं जो आपके फर्मेंट होते हैं, प्रूव होते हैं, और स्पेशली जैसे जिनमें यीस्ट पड़ जाती है, यीस्ट वाले प्रोडक्ट्स आर वेरी रिच इन विटामिन B12। तो हैव द प्रोडक्ट्स व्हिच आर रिच इन विटामिन B12 सो दैट आपको विटामिन B12 मिले। और फोर्टिफाइड फूड्स आप लें, जैसे कि आपके कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हैं जिसमें है। पर अगर आप बोले कि प्लांट बेस्ड फूड में आपको विटामिन B12 मिलेगा तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें नहीं होगा। तो मैम यानी फोर्टिफाइड फूड जब लेते हैं या फिर फर्मेंटेड फूड लेते हैं, तो यू मीन टू से कि ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह लेना चाहिए? आई तो यूजुअली अवॉइड सेइंग कि वो प्रोसेस्ड है इसीलिए नहीं खाना चाहिए। आई नो दे आर प्रोसेस्ड, बट ये है वेजिटेरियंस को विटामिन B12 के लिए ले लेने में कोई हार्म नहीं है। अब यू शुड चूज द गुड सीरियल, जैसे प्लेन कॉर्नफ्लेक्स ना लेके आप म्यूजली लें जिसमें ओट्स हैं, सुनिए वो ले लें, वो वाला कॉर्नफ्लेक्स की जगह म्यूजली ले लें। फिर आप जो फोर्टिफाइड जूसेस हैं, हैव द क्रैनबेरी जूस, हैव अनार जूस, डोंट हैव द रेगुलर जूसेस। ओके, थैंक यू। और मैं ये कुछ आपको मसाला दिखाना चाहूंगी मेरा।
ये जैसे कि हमारा है चना मसाला, ये कौन सा है, हाँ पंजाबी चना मसाला। तो ऐसे हमारे मसाले भी हैं जो आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। और आई एम स्पेशली वेरी फॉन्ड ऑफ दिस चाट मसाला ऑफ माइन, हर चीज को बहुत बढ़िया कर देता है। तो ये हमारे मसाले भी हैं जो मैं, किताबें तो मेरी फेमिलियर होंगे आप लोग, पर आजकल सब लोग यूट्यूब पे चले गए हैं और किताबों से पढ़कर बनाना थोड़ा सा कम हो गया है। सो वी हैव डाइवर्सिफाइड इनटू मसालास एंड for recipes you can always visit my YouTube channel, नीता मेहता YouTube चैनल भी है, तो उसमें बहुत सारी आपको रेसिपीज मिल जाएंगी, पर ऐसे टिप्स नहीं मिलेंगे जो मैं आपको दे रही हूँ। रेसिपीज तो आपको बहुत जगह मिल जाती हैं। कर दिया। हाँ जी, बताइए और कुछ, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? हाथ ऊपर कर लो भाई जिन्हें मैंने पूछा है कि किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो चैट सेक्शन में दे दे, पर क्वेश्चंस आया नहीं अभी तक। अगर फेसबुक लाइव सेशन से है तो मैं देखकर बताती हूँ। अच्छा, मैं और आपको एक दो बातें बता देती हूँ। जैसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत चल रहा है, तो दैट इज अ गुड आइडिया टू लूज वेट, कि अगर आप 7-8 बजे खा लेते हैं तो सवेरे, पहले तो होता था कि ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना, पर there is no harm in missing the breakfast and you can start your day by 12। और सवेरे सिर्फ आप ब्लैक टी लें या ब्लैक कॉफी लें या थोड़ी सी आप आंवले का पानी ले लें, ये चीजें भी ठीक हैं। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। आपके स्किन के लिए, बालों के लिए भी ये अच्छा रहता है, बिकॉज एक तो क्या होता है, बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं एंड इट इन दिस पीरियड इट हेल्प्स। देखो, आपको एनर्जी तो चाहिए होती है बॉडी के काम के लिए सारे, चाहे वो डाइजेशन हो या रेस्पिरेशन हो, तो वो सब एनर्जी जो बॉडी है, अगर उसको थोड़ी देर खाना नहीं मिलता तो जो आपके फैट स्टोर्स हैं ऑन योर स्टमक, और हमारे लेडीज के हिप्स पे होते हैं फैट स्टोर्स, लेग्स पे होते हैं, तो दोज गेट बर्न्ड एंड यू स्टार्ट लूजिंग वेट फ्रॉम दोज एरियाज वेयर यू एक्यूमुलेटेड फैट। मैम चैट बॉक्स में क्वेश्चन दिख रहा है, डायबिटिक फूड टिप्स। ओके, हाँ, तो वो डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप शुगर की जगह आप अवॉइड करें, और जिसमें नेचुरल स्वीटनेस है, जैसे अंजीर है या डेट्स हैं, तो इन चीज़ों से अगर आपने कोई कभी केक खाने को मन करता भी है, तो आप एप्पल केक बना रहे हैं तो आप एप्पल एंड डेट बना लें जिसमें नेचुरल स्वीटनेस है, अंजीर डाल दें, ऐसी चीज़ें डालकर आप इस्तेमाल करें। और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं जैसे अमरूद, तो आप मैं जब सीजन में अमरूद आता है तो मैं मेथी, आलू हम मना करते हैं डायबिटीज में, तो मैं मेथी अमरूद की सब्जी बना लेती हूँ, बड़ी अच्छी लगती है। आप करेले लें, करेले की एक अच्छी रेसिपी बताती हूँ आपको। करेले इमली और गुड़ के साथ बनाकर देखें, बहुत अच्छा लगता है। तो करेले को काट कर आप पतला पतला थोड़ा सा सॉटे कर लें या फ्राई कर लें, जैसे भी आप करना चाहते हैं। मैं तो सॉटे करना ही पसंद करती हूँ डीप फ्राइड की जगह। तो सॉटे करके और फिर जब प्याज का मसाला बना के उसमें थोड़ा सा इमली और करेले मिला के, थोड़ा सा इमली का पल्प और गुड़ डाल दें, देखिए कितने स्वाद लगेंगे करेले, खट्टे मीठे से करेले बन जाते हैं। तो करेले हो गया आपका। मेथी दाना वाला पानी अच्छा है, और आप डायबिटीज में अमरूद बहुत अच्छा है। तो ये चीनी की जगह जो चीजें जिसमें नेचुरल स्वीटनेस है, उन चीजों का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिजर्ट्स बनाइए। मैम, ये डायबिटीज में व्हाट अबाउट, व्हाट विल बी योर इनसाइट विद रिगार्ड्स टू गुड़, जैगरी? See, anything in excess is bad. Even good, though it's all right to have a little, but ज़्यादा नहीं ले सकते आप. But it's definitely preferred over sugar. For a normal person also, it is preferred over sugar. पर गुड़ भी आप ज़्यादा डायबिटीज में नहीं ले सकते, खजूर वगैरह ले सकते हैं मिठास के लिए, या फिर शुगर फ्री तो होती है, but which is not very healthy again. नीता जी, मेरा एक प्रश्न है। बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए जी। नमस्कार नीता जी। नमस्कार। अभी आप बता रहे थे कि सुबह सुबह आंवले का पानी और लेना चाहिए, तो मैं उसी संदर्भ में कुछ पूछना चाहती हूँ कि वैसे मोस्टली कहा जाता है कि भाई पेट को यूं ही मत इतना भरो, अच्छे खाने से दिन की शुरुआत करो। तो आप इसको प्रॉपर समझाएं ना कि सुबह से मतलब हम लोग को एक बार प्लीज रिपीट करिए। पेट को यूं ही मत इतना भरो,
अच्छे खाने से दिन की शुरुआत करो। तो हम लोग क्या जानते सब लोग हैं पर करते नहीं है। एक्चुअली सुबह उठ के मतलब हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उठते ही पहले चाय पी लेते हैं। तो इसमें आप प्रॉपर गाइड करें कि एक्चुअली हम लोगों को सुबह क्या लेना चाहिए। मैं जो करती हूँ वो बता देती हूँ आपको। मैं तो उठते साथ ही पहले थोड़े कोसे पानी में एक आंवले को कद्दूकस करके और उसको छन्नी में से उसका रस निकाल लेते हैं डालकर, बहुत आसान तरीके से, और वो गर्म पानी ले लेती हूँ। और उसके बाद मैं अगर एकदम से चाय पी लूंगी तो मैंने आपको बताया है कि चाय जो है उसमें जो टैनिन होता है वो हर चीज की एब्जॉर्प्शन को खत्म कर देता है। तो आपको कम से कम आंवले को आधा घंटा लगेगा डाइजेस्ट होने में, पानी को। अगर खाना होता ये तो 1.5 घंटा लगता है, ये जूस है इसलिए आधे घंटे में हो जाएगा। तो आप इसमें क्या करें कि आप आंवले के बाद फिर आप एक चाय बना लें। चाय कैसे बनाएं कि आप पत्ती वाली चाय ना बनाएं। मैं तो मेथी दाना रात को 2 कप पानी में भिगो देती हूँ, आधा चम्मच मेथी दाना, ज्यादा नहीं है। फिर सवेरे उठ के उसी पानी में थोड़ी सी दालचीनी डाली, थोड़ा साबुत धनिया डाला, थोड़ा सा साबुत धनिया, दालचीनी और थोड़ा सा जीरा, और मेथी दाना तो पड़ा ही होता है। तो ये डाल के 1-2 उबाले देकर थोड़ा उसको रिड्यूस कर लेते हैं और उसको मैं पी लेती हूँ। तो वो मेरी चाय की तरह हो गई। और उसके बाद फिर अगर बीच में मुझे थोड़ा कुछ मन करे तो मैं चाय का प्याला लेती हूँ, नहीं तो मैं ज्यादा चाय नहीं लेती उस समय। मैं 12 बजे के बाद फिर लेती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा, तो आपका मतलब ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए? देखो आजकल तो यही लेटेस्ट है, और जैसे बहुत सारी थ्योरीज आती रहती हैं। कभी आता है कि कीटो डाइट फॉलो करो, कभी कुछ आता है, पर मेरे को वो चीजें ठीक नहीं लगी। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप देखो, जो हमारे फास्टिंग का जो है, जो हमारा आयुर्वेदिक के भी कहता है कि फास्टिंग इज गुड, हमारे जो योगी हैं जो वो सब भी कहते हैं कि फास्टिंग इज गुड। सो दिस टाइम ऑफ 12 बजे तक फास्टिंग, और इससे क्या होता है मैंने देखा है, इससे एक मील आपका मिस भी हो जाता है। पहले कहते थे कि ज्यादा खाना, मतलब थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, पर अब गैप के बाद आप इसके बाद जब खाते हैं तो एक तो आपसे एक बार में ज्यादा खाया ही नहीं जाता, तो आप वैसे ही थोड़ा खाते हैं, आपकी डाइट कम हो जाती है एंड यू स्टे फिट। तो 12 बजे के बाद जब आप खाते हैं तो लंच भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप अर्ली डिनर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मुझे तो ये पसंद है, पर देयर आर सो मेनी कंट्रोवर्सीज टू एवरीथिंग। सो व्हाटएवर आपकी बॉडी को सूट करे आप करें। अपनी बॉडी को देख लीजिए कि क्या आपकी बॉडी को सूट करता है, उसी हिसाब से करें। अच्छा, आवाकाडो वगैरह अगर मिल जाए आपको तो वो खाएं। आवाकाडो हैज वेरी गुड फैट्स। तो उसको कैसे करना होता है, लोगों को लेने के समय समझ नहीं आता कि कैसा आवाकाडो ले, और लगता है कि स्वाद नहीं है इसलिए फिर खाते ही नहीं है। तो जो आवाकाडो का टिप होता है उसको दबा के देखना होता है आपने। अगर तो वहां से गला सा लगे तो वो खराब है अंदर से, और अगर वो हार्ड लगे तो वो कच्चा है। अगर जस्ट हल्का सा प्रेस होने से प्रेस हो जाए तो आपका एवोकाडो ठीक है। तो कलर भी उसका ब्राउनिश पर्पलिश हो जाना चाहिए, बहुत हरा नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड फर्म, फील टू टच। और जो टिप है जहाँ पे उसकी स्टेम होती है वो जगह जो है वो गली हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अंदर से फिर काला काला निकलेगा वो। और ना ही वो हार्ड होनी चाहिए। अगर हार्ड है तो पेपर में लपेट के 1 दिन के लिए और छोड़ दे। दिस इज वेरी गुड। जैसे कि आप इसको अपने सैलेड्स में, अपने पिज्जा के ऊपर, या अपने पास्ता के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। मधु भाभी? Yes. Jai Jinendra everyone, and a very happy and healthy afternoon to everyone. नीता जी, I have a question। जो अभी आप बोल रहे थे उससे relevant एक question है और एक और question है मेरा। I have 2 questions. One, जो आपने अभी डाइट के लिए फॉलो, इंटरमिटेंट डाइट का आपने बोला, तो एक अभी ये NDS बोल के एक डाइट है, न्यू डाइट सिस्टम, वो शायद चौहान सर कराते हैं। तो उसमें आपकी उठने के बाद 8 आवर्स तक या 6 आवर्स तक आपको कुछ नहीं खाना है, एंड देन जो भी खाना है आपको रॉ फूड खाना है, अनकुक्ड फूड, एंड अर्ली डिनर करना है, एंड ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स आर अवॉइडेड, टू बी अवॉइडेड। सो आप उस पे क्या हमको सब सजेस्ट करेंगे कि क्या तक हमारी हेल्थ के लिए ठीक है क्या?
एक्चुअली आई वुड सजेस्ट ऑल बॉडीज वर्क डिफरेंटली, सबका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने तो आपका जो वेजिटेरियंस है कैल्शियम नीचे ना जाए, उसके लिए प्लीज आप आमंड मिल्क ले लीजिए। आमंड मिल्क बहुत इजीली अवेलेबल है, आप वो ले लें, वो मिल्क इस डाइट में अलाउड होता है, तो हाँ, आप वो ले लें। आमंड और ये आपका कोकोनट मिल्क और वीगन जो होते हैं वो सब फॉलो करते हैं, बट हाँ। क्या ये इतना लंबा फास्टिंग इज इट गुड ऐसा? देखो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। मैं तो 12 बजे तक ले लेती, 8 घंटे तो मेरे को लगता है जरा, जैसे आप 6 बजे उठे तो 8 घंटे कितने बजे तक हुए? 8 और 6 2 हाँ, 2 बहुत लंबा हो जाता है ना वो हाँ। थोड़ा सा, तो वही मैं कह रही हूँ, अगर तो आप कर सकते हैं। ऐसा ही है, वो कहते हैं कि उसमें कैंसर तक के पेशेंट ठीक होते हैं, एंड समटाइम्स दे गिव देम इंस्ट्रक्शंस टू बी ऑन जूसेस ओनली, लाइक कभी पूरा अंगूर का जूस होता है, कभी इट इज काइंड ऑफ डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी आल्सो। ओके, इफ यू कैन मैनेज, सी यू कांट मैनेज दिस एवरी डे, बट you हमारी can do it maybe once a week, you can do it twice a week, you can do this. It's a good idea to do it twice a week to detoxify your body. ओके, नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। No, मतलब क्या है, देखो काम वही करना चाहिए जो आपकी लाइफस्टाइल में फिट बैठे एक्चुअली। हाँ, तो अगर मैं आपको बोलूं करो और आपसे 2 दिन हो, उसका ना हो, उससे अच्छा हफ्ते में 1 दिन जब आप कर सकते हैं, या हफ्ते में 2 दिन जब आप कर सकते हैं वो कर लीजिए, आपको बेनिफिट तो 2 दिन में भी मिल जाएगा उसका। हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी को फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, सब चीज की जरूरत होती है, सब चीज की जरूरत है, इट हैज टू बी अ कंप्लीट डाइट। ये बहुत जरूरी होता है कि कंप्लीट डाइट हो आपकी। ओके। और मेरा अगला प्रश्न है कि आजकल शुगर रिप्लेसमेंट के लिए लोग बहुत ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, लाइक ऐसा है ना कि यू हैव टू बी वेरी स्लिम टू लुक ब्यूटीफुल एंड ऑल, सो पीपल बीइंग नॉन डायबिटिक, ऐसा डायबिटिक नहीं है, फिर भी दे शिफ्ट टू सम अदर शुगर रिप्लेसमेंट्स, जैसे कि जैगरी वगैरह तो ठीक है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, या फिर जो अनब्लीच्ड शुगर है वो ठीक है, ब्राउन शुगर। हाँ, बाकी चीजें भी जो ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या हमको यूज करना चाहिए, एंड वो कहाँ तक हमारे लिए मतलब लाभदायक है, तो उसके लिए थोड़ा मैं आपको अपना बता देती हूँ। मैं जैसे चाय तो पीती हूँ फीकी, और कभी खीर भी बने तो बहुत कम हल्की चीनी में, पर कभी कभी जब बहुत मीठा खाने को मन होता है और क्रेविंग होती है तो शुगर फ्री टैबलेट्स रखी हुई है मैंने घर में, तो वो वंस इन अ वाइल खाने से कुछ नहीं होता। डोंट मेक इट इनटू अ प्रैक्टिस। इफ यू मेक दीज थिंग्स इनटू अ प्रैक्टिस कि लस्सी पीनी है तो शुगर फ्री डाल के ही पीनी है, वो गलत हो जाता है। कभी कभी 10 दिन में थोड़ा सा यू कैन डू वंस इन अ वाइल, कोई हर्ज नहीं होता है। जैसे ऐसे तो अजीनोमोटो हम होटलों में खाते हैं ना जाके, घर में तो नहीं खाते हैं, तो इसीलिए घर में भी अगर कभी कभी इफ यू आर फीलिंग लो एंड यू स्टिल वांट टू कट डाउन ऑन योर शुगर, you can have a sugar free, but not too much. Don't make it into a practice of having these things. Your body should not, you should have a control over your mind and body. तुम कंट्रोल कर सको कि मीठा खाने का मन है तो हम थोड़ी फीकी चाय पी लेंगे, पर कभी कभी ऐसे दिन होते हैं when you are very tired or you feel very low and you want to have a little मीठा, then you can have it. मतलब हमारी हैबिट में वो चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। जो गलत चीजें हैं, डोंट मेक देम इनटू अ हैबिट, जस्ट कीप देम एज चीट डेज। नहीं, वो ऑल्टरनेटिव शुगर के लिए मैं बोल रही थी, बाकी चीजें इट्स ओके, परफेक्ट। बहुत लोग कहते हैं कि ये मेथड से हम शुगर इनटेक करते हैं तो दैट इज नॉट हार्मफुल, तो उसके लिए हम लाइटन अप होना चाह रहे थे। सूरज आंटी। यस, नीता जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आप आज इस कोरोना की महामारी के हमारे समस्याओं के बीच में आप हमारे बीच आई हैं, और हमें डॉक्टर्स लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि विटामिन सी और डी अपनी बॉडी में मेंटेन रहना चाहिए। तो या तो कोई दवाई ले विटामिन सी की, लेकिन कौन से खाने में हमको विटामिन सी ज्यादा मिल सकता है जिससे कि हम उसको अपनी बॉडी में मेंटेन कर सकें और इम्यूनिटी पावर हमारा बढ़ सके।
विटामिन सी आपको सबसे ज्यादा नींबू में मिलेगा। दिन में 2-3 बार नींबू पानी पिए, पर प्लीज चीनी मत डालें 2-3 बार, क्योंकि हमने वजन तो नहीं बढ़ाना है ना, तो चीनी ना डालें। मैं तो बोलूंगी हनी भी मत डालें, क्योंकि हनी में भी कैलोरीज होती हैं। थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा, या कभी चाट मसाला डाल लिया, कोई और चीजें डाल दीजिए, पर चीनी अवॉइड करिए। दिन में 2-3 बार नींबू पानी पीजिए, वो बहुत सिंपल तरीका है। संतरा लीजिए आप अपना विटामिन सी के लिए, वो अच्छा है। बाकी आंवला मैंने आपको बताया, इट्स द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, वो ले लीजिए। यस। हाँ, यही सब चीजें हैं। और एक सवाल था जो थोड़ा सा मधु जी ने पूछ लिया कि जैसे हमारी जैन कम्युनिटी में तो हम लोग क्या सोचते हैं कि उपवास और आयम्बिल करने से हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, लेकिन अभी लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि भूखे मत रहो, तो इस समय हमें क्या करना चाहिए? मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए और भूखे रहना चाहिए थोड़ा सा। जब तुम भूखे रहते हो तो तुम्हारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है फॉर इट्स डाइजेशन एंड फॉर अदर थिंग्स लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन चीजों के लिए जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स होती है, एनर्जी चाहिए होती है, तो वो आपके जो फैट स्टोर्स होते हैं उनको बर्न करती है। वो कुछ नहीं होता थोड़ा सा अगर आप भूखे रहते हैं। हाँ, इफ यू आर डायबिटिक तब गड़बड़ है। अगर आप सेहतमंद हैं तो फिर थोड़ा सा भूखा रहने से कुछ नहीं होता। वैसे भी कहते हैं जितनी भूख लगी हो उससे थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे उपवास में तो 24 घंटा पानी पे रहते हैं, तो इसलिए डॉक्टर सभी बोल रहे हैं कि आपको नहीं। उसमें कोई बात हर्ज नहीं है, क्योंकि डिटॉक्सिफाइज योर बॉडी। इफ यू कैन टेक इट, इट्स नॉट नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, थैंक यू। अपनी बॉडी पे अगर आपको चक्कर आ जाता है और आप गिर जाते हैं तो उस उपवास का क्या फायदा? ओके, थैंक यू। नीलम दी। हाँ जी। Can't hear you. Can't hear you. नीलम दी अनम्यूट कीजिए खुद को। She's unmuted. Left side of the screen. Left side of the screen. आवाज नहीं आ रही आपकी। No, no. Can't hear you. आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड में अनम्यूट का बटन है नीलम दी। नीतू जी ओसवाल। Yeah, I'm here. Can you hear me? Yes, very much. Yeah, good evening everyone. जय जिनेंद्र आप सभी को। मेरे 2 क्वेश्चंस थे एक्चुअली। वन ऑफ देम वाज कि जो ग्रीन टी का कंसेप्ट अभी आजकल आ रहा है कि जो नॉर्मल टीज को हम अवॉइड करके ऑर्गेनिक टी, कावा एंड ग्रीन टीज, वो कितने हेल्पफुल हैं फॉर द बॉडी। और सेकंड क्वेश्चन है मेरा आईज के लिए, जो किड्स के लिए, हमारे लिए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम, टू मच ऑफ वेबिनार्स एंड टू मच ऑफ थिंग्स हैपनिंग across the internet, हम पूरा टाइम आजकल इसी पे रह रहे हैं, तो this is stressing our eyes a lot. So what is it that can help to regain the power of the strength of our eyes for kids and for us as well? This is my question. For the eyes, vitamin A is very important, so include a lot of carrot in your diet. It is one of the richest sources of vitamin A. आप कैरेट को not only गाजर मटर की सब्जी की तरह खा सकते हैं, आप गाजर को अपने आटे में गूंद के रोटी बना सकते हैं, आप गाजर का रायता बना सकते हैं, तो आप गाजर को इंक्लूड करें विटामिन ए के लिए, आईज के लिए। आजकल मैंगोज आर इन सीजन। एनीथिंग व्हिच इज ऑरेंज एंड येलो और रेड इज रिच इन विटामिन बीटा कैरोटीन। तो आप रेड बेल पेपर्स हुई या कैरेट्स हुई या मैंगोज हुए, सब में विटामिन ए बहुत है, तो आप इन्हें जरूर लें अपनी डाइट में फॉर योर आईज, ताकि आईज पे स्ट्रेस ना पड़े। एंड सेकेंडली, रेस्टफुल स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप सारा टाइम अगर टीवी देखेंगे, मतलब देखते रहेंगे स्क्रीन पे, तो सोने के लिए बच्चों को यही समझाएं कि टीवी बंद कर दें थोड़ी देर पहले एंड पुट देम टू बेड ऑन टाइम सो दैट दे गेट अ रेस्टफुल स्लीप। एंड इससे पहले आपने कुछ पूछा था एक तो। या आई हैड अ क्वेश्चन कि ऑर्गेनिक टी, जो ग्रीन टी और जो कावा टी अभी आजकल ग्रीन टी का बता। या यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रीन टी एंड अ ब्लैक टी और अ रेगुलर टी? देयर इज नॉट मच डिफरेंस एक्चुअली। यू नो व्हाट हैपेंस इज ग्रीन टी और ब्लैक टी का कोई पेड़ अलग अलग नहीं होता है। जैसे काले अंगूर का पेड़ अलग और हरे अंगूर का पेड़ अलग होता है, ऐसे नहीं होता है। ग्रीन टी और ब्लैक टी में क्या होता है, ग्रीन टी जो ऊपर की पत्तियां होती हैं जैसे ही फूटती हैं, वो जो ऊपर की पत्ती होती है निप पे,
उससे ग्रीन टी बनती है, तो उसमें जो टैनिन की मात्रा है वो कम होती है। सो टी में that is why it becomes an antioxidant because the tannin in less. और जब जो नीचे की पत्तियां होती है उससे ब्लैक टी बनती है, जो मेच्योर लीव्स होती हैं, तो वो आपकी उसमें टैनिन ज्यादा होती है। वैसे तो इवन ब्लैक टी इज एंटीऑक्सीडेंट। चाय जब खराब होती है, कॉफी जब खराब होती है, जब उसके अंदर आप दूध मिला देते हैं। दूध के कॉम्बिनेशन के बिना आप ब्लैक टी पिएंगे या ब्लैक कॉफी पिएंगे या ग्रीन टी पिएंगे, सभी बहुत अच्छी मानी जा रही है। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। नीलम जी आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है नीलम। सॉरी। I can't understand the sign language. I'm sorry. Sonam, can I ask one question? Can I ask one question, Sonam? हाँ जी, पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? मेरा एक सवाल था। I missed out in between, तो I don't know if somebody has asked the same question. बोलिए। आजकल मार्केट में कैन प्रोडक्ट्स बहुत आ रहे हैं। तो मोस्टली अगर हम देखते हैं तो कैन प्रोडक्ट्स आर इजी टू यूज एंड वेरी इजीली अवेलेबल एज वेल। तो आपको हेल्थ रिलेटेड अगर मैं पूछूं तो क्या हाउ हेल्दी आर कैन प्रोडक्ट्स टू यूज in all the dishes, western as well Indian dishes? How do you rate them? I would not recommend canned products unless you don't have a fresh option for it. अब जैसे टोमेटो प्यूरी है, भाई घर में टमाटर को थोड़ा सा उबालना मतलब उबलते पानी में टमाटर साबुत डाल दें और उसके बाद उसको छील के आप पीस लें, तो वो ज्यादा बेहतर है रेडीमेड टोमेटो प्यूरी लेने से। पर अगर आपके पास जैसे पाइनएप्पल है, तो आप पाइनएप्पल भी आपको फ्रेश मिल जाता है, तो कैंड की क्या जरूरत है? फ्रेश पाइनएप्पल लें, उसकी वो आइज निकाल दें और उसे थोड़ा सा चीनी और पानी के साथ डालकर और आप उसको कुक कर लें, प्रेशर कुक कर लें, एक सीटी दे दें, आपका टिंड पाइनएप्पल तैयार हो गया। पर कभी कभी आपके पास समय नहीं होता है या उसका फ्रेश ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको यूज करना पड़ता है। पाइनएप्पल से मेरे को एक बात याद आई जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जब काफी टाइम पहले की बात बता रही हूँ, मैंने फ्रेश पाइनएप्पल और को दही में डालकर मिक्सी में चला दिया था। मैं एक केक पे आइसिंग करना चाह रही थी दही और पाइनएप्पल की, पर एकदम से वो कड़वा हो गया, जो जहर जैसा वो दही कड़वा हो गया। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू, रॉ पाइनएप्पल हैज एन एंजाइम जो मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ कंबाइन करता है तो कड़वा हो जाता है। तो कभी भी मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ आप रॉ पाइनएप्पल नहीं यूज करेंगे। जैसे कि आप पनीर के साथ उसको ब्लेंड करना है, तो आप या तो रॉ को कुक कर लीजिए या टिंड पाइनएप्पल लीजिए, या दही में डालना है तो कुक करके डालिए, नहीं तो वो जहर जैसा कड़वा हो जाता है। Pineapple is supposed to cut lot on the cholesterol. How true it is? Very true. Pineapple is a lovely fruit to have. It's good for weight loss. It's good for your अपने heart problems. For everything, pineapple is a very good fruit to eat. हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है आंटी, what oil is used for cooking? What oil would you recommend? A low cholesterol oil which does not have trans fat also, because oil used again and again has lot of trans fat properties. So what oil is recommended for cooking? Oil, see, I like to use different oils because एक oil में जो चीजों की कमी होती है वो दूसरी ऑयल से पूरी हो जाती है। So you must have mustard oil in your kitchen. कुछ चीजें सरसों के तेल में बनाएं, कुछ चीजें आप ऑलिव ऑयल में बनाएं, और कुछ चीजें आप अपनी कुकिंग ऑयल में, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो या पीनट ऑयल हो, वो दोनों अच्छे हैं। And for a glowing and a healthy skin, what are the ingredients that you should put up in your food? फूड में जो मैं तो आपको सच बताऊंगी कि मैं जब किचन में जाती हूँ तो जो भी काम कर रही हूँ, तो उसमें अगर मुझे लगता है ये स्किन के लिए अच्छा है तो मैं यूज कर लेती हूँ। अगर नींबू निचोड़ रही हूँ तो नींबू मुंह पे लगा लूंगी, अगर दूध की मलाई उतार रही हूँ तो थोड़ी सी मलाई लगा लूंगी,
तो ऐसे करके पपीता अगर खा रही हूँ तो पपीते के छिलके को मुंह पे लगा लेंगे। तो व्हाट इज गुड इनसाइड इज गुड आउटसाइड ऑल्सो। जो आप खाते हैं वही अच्छी चीजें, वही चीजें अगर आप स्किन पे लगाते रहें तो दोनों ठीक रहता है। विटामिन ई के कैप्सूल्स खा सकते हैं आप फॉर योर स्किन, एंड यू कैन ऑल्सो पुट विटामिन ई मिक्स्ड विद अ लिटिल आमंड ऑयल एंड अ लिटिल हनी ऑन योर फेस ऑल्सो। एक क्वेश्चन आया है, हाउ मच ऑफ प्रोटीन शुड बी ईट डेली ऑन अ रेगुलर बेसिस? सॉरी, ऑन अ डेली बेसिस हाउ मच ऑफ प्रोटीन शुड बी कंज्यूम? व्हाट इज द protein should be about 30% of your total intake, and for a vegetarian it's important to have dal, and it's a good idea to combine it with your चावल, दाल चावल का कॉम्बिनेशन ले लें, पनीर भी इंक्लूड करें अपने डाइट में। तो कभी एक ना एक प्रोटीन अपनी डाइट में रखें, कभी सोया नगेट्स हो जाए, कभी पनीर हो जाए, कभी आपकी दाल हो जाए, कभी किनवा हो जाए, कुछ ना कुछ प्रोटीन अपने मील में जरूर देखें कि कंप्लीट है आपका मील। कुछ एबीटी में मेंबर्स के सवाल हैं। सोनम, if you can unmute. Yeah, Mala aunty, you can tell. Mala aunty, your phone unmuted नहीं है। माला आंटी नहीं। वीना आंटी? हाँ, मैं बोलती हूँ। हाँ वीना आंटी। अभी हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। अभी जैसे अभी नीतू जी ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए डाइट में, लेकिन कभी कभी ज्यादातर प्रोटीन अभी सभी को इसको रिकमेंड करते हैं मैडम, लेकिन ये प्रोटीन कई दफे डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। मतलब तीनों मतलब मील में अगर हम प्रोटीन इंक्लूड करते हैं तो फिर कभी कभी मतलब नाइट के डिनर के बाद टाइम में हम ये प्रोटीन हैवी लगने लगता है। तो प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसको जल्दी डाइजेशन के लिए क्या हमें साथ में इंक्लूड करना चाहिए? और दूसरा मेरा क्वेश्चन, एक सेकंड, वैसे तो ये है कि रात के डिनर में प्रोटीन लेना चाहिए, कार्ब्स कम करने चाहिए। कार्ब्स कम करना, हाँ, रात के डिनर में प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आपको प्रोटीन ज्यादा लगता है तो लंच में कम कर दें या ब्रेकफास्ट में कम कर दें, पर डिनर में तो आपको कार्ब्स कम करने चाहिए और प्रोटीन लेना चाहिए। मस्ट लेना। अगर आप 2 फुलके खाते हैं तो एक ही खाइए। ये बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि प्रोटीन थोड़ा इंटेक ज्यादा करते पेट भारी हो जाता है, तो इसके लिए क्या चीज ले साथ में कि जो दोनों को बैलेंस कर सके? इसके लिए आप क्या ले सकते हैं, मैं भी सोच रही हूँ। आपने सवाल पूछा है, अगर आपको हैवी लगता है, आई थिंक इट्स जस्ट व्हाट आई फील इज अपनी बॉडी अपने आप समझनी पड़ती है। आई थिंक जस्ट रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द फूड दैट यू आर टेकिंग। अगर आपको हैवी लगता है, आप कटोरी भर के दाल मत खाइए, आधी कटोरी खाइए। ओके, कम करिए, क्वांटिटी कम करिए, पर लेना तो चाहिए। अब जैसे जितने भी लोग जिम जाते हैं, जिम का फैशन बढ़ता जा रहा है, लेडीज जेंट्स सब जाते हैं, बच्चे जा रहे हैं, वहां पे जो प्रोटीन वो लोग लेना ही पड़ता है उनको। और वो प्रोटीन सबसे उस समय तो न तो वो दाल ले सकते हैं, न राजमा खा सकते हैं। उस समय ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट हो जो प्रोटीन का ड्रिंक के रूप में उनको ले सके? ऐसा कोई प्रोटीन शेक्स वगैरह आते हैं, बच्चे तो वही ले रहे हैं आजकल, प्रोटीन शेक्स ले रहे हैं। Can't we make at home? प्रोटीन शेक्स फिर वही है, आप शेक्स नहीं बना सकते। आप यही कर सकते हैं कि प्रोटीन पाउडर तो नहीं बना सकते जो बाजार का आता है, वो तो केमिकली मेड होता है प्रोटीन पाउडर, पर आप प्रोटीन्स अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आप शेक्स वगैरह में आप थोड़ा सा जैसे आज हम जिम जा रहे हैं तो जिम में उनको साथ में लेके भी अगर जाना पड़ रहा है, हम क्या ऐसी डाइट के रूप में भेजेंगे उनकी प्रोटीन का सप्लीमेंट पूरा हो सके? सैलेड वगैरह जाता है, नॉर्मली किनवा सैलेड वगैरह देते हैं बच्चों को लोग, तो वो सैलेड दे दो, थोड़ा सा उसमें पनीर के क्यूब्स डाल दिए, या टोफू आता है आजकल, बड़ा अच्छा फ्लेवर्ड टोफू आता है, वो ट्राई करें आप। फ्लेवर्ड टोफू बहुत स्वाद होता है, पनीर की तरह ही होता है बिल्कुल, पर उसमें हर्ब्स वगैरह मिला देते हैं, तो वो बच्चों को स्वाद भी लगता है। तो फिर ये जैसे वे प्रोटीन और बच्चे लोग सीधा मतलब डाला उसमें घोल के पिया, उनको उनकी कम पूरी हो जाती है, तो ऐसा कुछ म्यूट कर दिए। नहीं, ऐसा घर में तो नहीं बना सकेंगे आप, वो सारा इमल्सिफाइड और वो होता है, मिल्क पाउडर जैसा बनाते हैं। ओके देन। माला आंटी? नमस्ते नीता जी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं?
हाँ आंटी। आजकल क्या है, कोरोना के समय में सब जन सुबह उठ के हल्दी पानी लेते हैं, तो हल्दी पानी लेने से कोई लीवर के लिए कुछ नुकसान नहीं है क्या? ज्यादा मात्रा में ले लेते? मुझे क्लियर नहीं आवाज आ रही है आपकी। हल्दी का पानी ले लेते हैं, हल्दी का सुबह पानी, में। हाँ जी। तो वो नुकसान नहीं करता क्या? रोज सुबह में ले लेते हैं हल्दी डाल के पानी, बोलते हैं हल्दी लीवर के लिए नुकसान है। हाँ, तो तो हल्दी ले का सकते पानी हैं। तो कच्ची हल्दी बहुत अच्छी है, हर चीज में अच्छी है कच्ची पाउडर हल्दी। डाल के, अभी कच्ची हल्दी तो जनवरी में ही मिलती है, अभी तो पाउडर ही है ना, पाउडर डाल के पी लेते हैं पानी उबाल के। मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, पर मैं यही बोल सकती हूँ, जैसे मैं भी पीती हूँ कच्ची हल्दी का पानी, वो अच्छा है। अगर वो ना हो तो हल्दी पाउडर, पर हल्दी पाउडर का आजकल पता नहीं होता कि कितना प्योर है, अनलेस यू बाय नीता मेहता हल्दी पाउडर, तो हमारा तो रोज प्योर है। रोज पीना अच्छा है क्या? रोज पीना अच्छा है क्या? हाँ हाँ, रोज पीना बिल्कुल अच्छा है। हल्दी तो देखो हम रोज खाने में डालते ही है ना, तो कुछ फर्क खाने नहीं। में हल्दी डालते? तो हाँ, तो कोई अच्छा। बात नहीं, हल्दी का पानी ज्यादा पीने से भी कुछ खराबी नहीं होगी। अभी केरला से मेरी एक फ्रेंड बताई, आप डालिया 10 ले लो, डालिया 2 चटनी में डालते हैं डालिया, हाँ डालिया 10 पीस ले लो और 2 काली मिर्ची ले लो और 5 स्पून जीरा, दिन में 3 बार खा लो, आपको कोई भी वायरस से डर नहीं है करके बताई मेरे को। तो मैं आपसे देखो, ये पूछना चाहती हूँ, सारी चीजें इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। ये जो हमारे हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, तो ये तो अच्छे हैं ही। ये ले सकते हैं 3 बार दिन में, कुछ खराबी तो नहीं है? देखो आपकी बॉडी को कैसे सूट करता है, बहुत गर्म तो नहीं होता, गर्मियां आ गई हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, तरबूज खाने से क्या गैस्ट्रिक बहुत? तरबूज क्या चीज? वाटरमेलन ना खाने का तरीका होता है। एक तो वो एक बता वाटरमेलन पे दीजिए। थोड़ा सा काला नमक डाल दें, उससे गैस नहीं होती, और वाटरमेलन शुड बी हैड ऑन एन एम्प्टी स्टमक। तो अगर आप वाटरमेलन के आप खाने के बाद नहीं ले, आप वाटरमेलन खाएं दोपहर में, जैसे कि 12 बजे, और उसके 1 घंटे बाद खाना खाएं, और 1 घंटे आगे पीछे कुछ नहीं खाना चाहिए आपको उसके, तब आपको गैस नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि वाटरमेलन आपका बॉडी से बिल्कुल नीचे चला जाए, डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद दूसरी चीज लें। क्योंकि अगर वो डाइजेस्ट नहीं अभी बॉडी में, गट में है आपके, यहाँ स्टमक में है, और दूसरा खाना आप खा लेते हैं, तो दूसरे खाने के साथ मिक्स होकर वो प्रॉब्लम करता है। बट इफ इट्स टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक एंड उसके बाद अगर आप कुछ नहीं खाते हैं थोड़ी देर तक, तो watermelon is an excellent fruit to have because it has a lot of fiber, it has a lot of water content and lot of nutrition also. Thank you. Auntie, there are a few questions which are coming up on the chat. I'll just make a quick this thing. What fruits should not be consumed with milk? दूध के साथ में कौन से फ्रूट नहीं खाने चाहिए? और दूसरा, इस पनीर वाटर अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो हम दूध फाड़ते हैं उससे जो बनता है, इज इट अ हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन? कैन यू प्लीज आंसर दीस क्वेश्चंस? या पनीर को तो बहुत अच्छा, जो उसका पानी है तो वो तो बहुत अच्छा है, तो आप उससे आटा जरूर गूंद लें, आप अपने बालों में लगा लें, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है वो प्रोटीन जो आपका है, और दाल में डाल दें, तो वो तो इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और छोटे बच्चे जब होते हैं उन्हें तो पनीर का पानी, चावल का पानी, ये सब देते ही हैं हम लोग जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं। अच्छा, फ्रूट्स कौन से दूध के साथ में नहीं कंज्यूम? बहुत खट्टे वाले फल नहीं खाने चाहिए दूध के साथ, जिसमें बहुत ज्यादा खटास हो। और व्हाट इज एन आइडियल टाइम टू कंज्यूम कॉफी? बिकॉज कॉफी के अंदर टैनिन और कैफीन दोनों होता है। See, it disturbs the absorption of your food. So have it when you at least आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका हो। अगर आपने 1:30-2 बजे खाना खाया है तो उसके 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटा takes 1.5 घंटा for the food to get absorbed. So any time after 1.5 घंटा, और कॉफी के 1 घंटे बाद एकदम कुछ ना खाइए, उसके आगे पीछे समय होना चाहिए। हमारे एबीटी में मेंबर रंजू जी एक सवाल करना चाह रहे थे। सोनम, कैन यू प्लीज कनेक्ट टू रंजू जी? Anju auntie is on the Facebook live. I just spoke to her. She will not be able to give a question. अच्छा, उनका सवाल मेरे पास आया हुआ है, तो मैं उनका सवाल उनकी तरफ से पढ़ रही हूँ। उन्होंने कहा है, खाना बनाते वक्त अगर गृहिणी अपने प्यार को मिला दे तो वह और स्वादिष्ट बन जाता है। आपका इस बारे में क्या मानना है? बिल्कुल सही है, माँ के खाने का जवाब नहीं है।
ये तो होता ही है। अगर आप उसमें प्यार से खाना बनाएंगे, अच्छे मूड से खाना बनाएंगे, तो आप ज्यादा ध्यान से बनाएंगे और स्वाद बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल आंटी आया है, व्हाट शुड वी डू टू टेक केयर ऑफ अ गुड कोलेस्ट्रॉल? गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें क्या लेना चाहिए? व्हाट आर द 3-4 ingredients you would suggest? Avocado is very good. Then even your coconut, virgin coconut oil कह रहे हैं आजकल बहुत अच्छा है. You can have these things. बाकी healthy diet तो होती है आपकी, extra fried वगैरह ना लें चीजें, और आप अपना डालडा वनस्पति बिल्कुल बंद कर दें. घी बहुत थोड़ा करें, ज्यादा ना लें, 1-8 टीस्पून हो बस. बटर वगैरह बंद कर दें, बटर इज नॉट सो गुड. सैचुरेटेड फैट्स अवॉइड करें. घी वर्सेस ऑयल के अंदर आती प्रेफरेंस घी का एक बात मैं बताना चाहती हूँ, बाजार से घी खरीदने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें तो मिलावट है और कोई फायदा नहीं है. अगर आप घी ले रहे हैं तो आप चाहे थोड़ा ही खाएं, 1 टीस्पून घी खाएं दिन में, पर घर का बना हुआ होना चाहिए. तो आप दूध अगर आपके घर में इतना इस्तेमाल नहीं भी होता है तो फुल क्रीम मिल्क ले लें, ताकि उसमें से मलाई निकाल के आप घी बना सकें. Nidhi Sekhani wants to ask a question. Please connect. हेलो मैम. हेलो. आई वांट टू आस्क कि आजकल जैसे अपने माइक्रोवेव्स का यूज बहुत ज्यादा हो गया है, एंड इवन नॉन स्टिक्स बर्तन के भी यूज बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो इज इट हेल्दी फॉर अस? कि जैसे कई बार ऐसे भी सुनने में आता है, पहले से पुराने लोगों से ऐसे सुनते हैं कि पीतल का बर्तन, लोहे का बर्तन, लाइक उसमें विटामिन अपने आयरन मिलता है आयरन के बर्तन से, तो दैट यूटेंसिल्स आर गुड, और लाइक नॉन स्टिक्स we are using, that is also good. So what you suggest for that? See, of course, लोहे के जो पुराने जमाने के बर्तन थे, they did add iron to our food, तभी तो हमारा खाना उसमें काला हो जाता था. तो nothing like that. पर ये है क्योंकि अब हम तेल कम डालने लग गए हैं खाने में, तो इसलिए आप नॉन स्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, पर रोज मत करें नॉन स्टिक इस्तेमाल ना. हर चीज मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप बिल्कुल मत यूज करें, क्योंकि इनके बिना गुजारा भी नहीं है हमारा, क्योंकि हमें थोड़ा सा तेल कम रखना है कई चीजों में, तो उसके लिए आप नॉनस्टिक यूज करें. पर अगर आपका नॉनस्टिक खराब हो जाता है तो उसे डिस्कार्ड कर दें. कई बार क्या होता है, हम अपनी हेल्प को पुराना नॉनस्टिक देते जाते हैं जिसमें से वो सारा बेस निकल रहा है, वो कैंसरस होता है. अगर वो अच्छी कंडीशन में है, आप उसे संभाल के रखते हैं, ठीक से धोते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. And what about microwave? माइक्रोवेव का भी ऐसे है. ऑफ कोर्स आजकल बहुत कंट्रोवर्सी है माइक्रोवेव्स की कि मत यूज करें और अवॉइड करें, तो अवॉइड करें माइक्रोवेव्स को. पर अगर बहुत मजबूरी है तो यूज करें. अगर खाना वाना गर्म करना है तो गैस पे गर्म करें तो बेटर. वंदना विनायकिया. जय जिनेंद्र. नमस्ते नीता जी. नमस्ते जी. मेरा एक सवाल, जैसे हम ग्रीन टी को अपनी रूटीन में ला रहे हैं, तो क्या ग्रीन कॉफी भी उतनी ही वर्थ इट है हमारे वेट लॉस और इम्यूनिटी पावर के लिए? ग्रीन कॉफी, उसे हमें कितना यूज करना चाहिए? अब ये ग्रीन कॉफी इज द लेटेस्ट थिंग विच हैज कम अप, और मुझे तो कोई खास लगी नहीं. मैं तो ब्लैक कॉफी से ही बहुत खुश हूँ. तो आपकी मर्जी है. आई विल नॉट रेकमेंड ऑन दिस एज येट, because still a lot of research is going on अभी ग्रीन कॉफी पर. ग्रीन टी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया है बहुत अच्छी, पे ग्रीन कॉफी पे अभी रिसर्च चल रही है. so it's a little early to comment. आंटी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहा है माइग्रेन को लेके. आर देयर एनी टिप्स? माइग्रेन. हाँ जी. Are there any food articles or any suggestions that you would like to give that a person should do for lessening up their migraine? Migraine के लिए I think it's the the proper sleep is important, and an iron-rich food is important. Iron-rich food is important. And most of the ladies are asking, there are hormonal changes in ladies. So what are the foods that should include in their diet? Hormonal changes during menopause and other problems. Keep yourself busy, keep yourself positive, keep yourself happy. Besides the food तो आप healthy खा ही रहे होंगे, पर ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं. Proper sleep, proper mood, positivity,
इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। फूड तो हेल्दी खाना है, नॉर्मल हेल्दी टिप्स आपको मैंने दे दिए हैं सब। हाँ जी। जय जिनेंद्र नीता जी, मैं गुणमती खादेक बोल रही हूँ। एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन लाइक फ्रूट्स खाना चाहिए टू बी हेल्थी टू गेट इम्यूनिटी पावर। फ्रूट्स कब खाना चाहिए, खाने के बाद या खाने के पहले? फ्रूट्स, आपके फ्रूट्स के आगे पीछे थोड़ा सा गैप होना चाहिए ताकि आपके फ्रूट्स को एब्जॉर्ब होने में आधा घंटा लगता है। तो अगर आपने फ्रूट्स खा लिए और उसके अगर आपने खाना खाया और एकदम से फ्रूट्स खा लिए तो अभी खाना पूरा एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ और आपने फ्रूट्स खा लिए तो फ्रूट्स की एब्जॉर्प्शन रुक जाती है। सो आपके खाना खाने के 1.5 घंटे बाद आप फल खाइए और मतलब आगे पीछे टाइम होना चाहिए फल के। इट शुड बी लाइक अ मिड स्नैक, जब बीच में भूख लगती है ना तब फल खाइए आप। हाँ जी, और कुछ? Most of the questions I feel auntie has been covered and I think there is no I can read one thing, हेयर फॉल के लिए बताएं क्या करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हेयर फॉल के लिए आप अपने डाइट में प्रोटीन जरूर खाएं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोटीन इज द बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल, तो वो जरूरी है। और बाकी ऑयलिंग वगैरह तो हम लोग नॉर्मली करते हैं, आप इसमें आमंड ऑयल यूज कर सकते हैं बालों को ऑयल करने के लिए। और हेल्दी डाइट खाएं, वो ज्यादा जरूरी है। कीप ट्रिमिंग योर हेयर एंड हेल्दी डाइट खाएं। और अनियन जूस लगा सकते हैं आप बालों पे, मेथी दाना लगा सकते हैं भिगो के। ये तो बातें आप लोगों को पता ही होंगी, आई एम श्योर। थैंक यू। कुछ हर्ब्स और इंडियन स्पाइसेस होते हैं आंटी, लाइक बेसिल है विच इज तुलसी सीड एंड देन ऑरिगेनो है। हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम यूजिंग द रेगुलर हर्ब्स एंड स्पाइसेस लाइक धनिया पाउडर और मे बी व्हाट डू यू कॉल दिस पुदीना पाउडर? इन सब स्पाइसेस का क्या डिफरेंस रहता है? देखो, अब चाहे आप कसूरी मेथी यूज करो, पुदीना पाउडर यूज करो, या आप ओरेगनो यूज करो या बेसिल यूज करो, ये तो क्यूजीन पे, ये तो यही बात हो गई कि हम इसमें अजवाइन डालें कि इसमें हम कलौंजी डालें। अब किसी खाने में अजवाइन अच्छी लगती है, किसी खाने में कलौंजी अच्छी लगती है, तो किसी खाने में ओरेगनो का फ्लेवर अच्छा लगता है, किसी खाने में कसूरी मेथी का अच्छा लगता है। तो all these herbs and spices, whether they are from the west or are Indian herbs and spices, they are all packed with nutrition. तो आप इन्हें अपने खाने के हिसाब से यूज करिए। We have one more question. थायराइड को खत्म करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? Are there any specific food that we should eat? आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है थायराइड। सो आप आयोडीन तो ज्यादा होता नहीं है किसी चीजों में, सॉल्ट में ही होता है, पर उसकी तो थायराइड की तो मोस्टली टैबलेट ही खाते हैं लोग। ओके, नमिता जी सिंह वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन। अनम्यूटेड नमिता जी, आप बोल सकते हो। जय जिनेंद्र सभी से। नीता जी, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी अबाउट द कॉम्बिनेशन। जो अपोजिट कॉम्बिनेशंस आजकल हम लोग अननोइंगली खा लेते हैं और उससे कभी कभी व्हाइट पैचेस हो जाते हैं और बहुत डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपने गलत कॉम्बिनेशन खा लिया। तो क्या क्या गलत कॉम्बिनेशंस है? जैसे मूली के साथ हमें पता चला दूध नहीं पीना चाहिए। तो मैं कॉम्बिनेशंस के बारे में पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसे हमारे खाने में गलत कॉम्बिनेशंस नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से हमें स्किन डिजीज ना हो? मोस्टली मिल्क के साथ चीजें नहीं लेते हैं, जैसे लेमन वगैरह नहीं लेते, फिश के साथ नहीं लेते हैं, इन चीजों के साथ ही है। हाँ, मिल्क के साथ तो फूड्स नहीं लेते हैं, बाकी और ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए? अभी इस समय तो मुझे मिल्क एंड लेमन ही ख्याल आ रहा है, फिश के साथ ही समझ आ रहा है कि दूध नहीं लें, दही नहीं लें, और क्या है ऐसे? जैसे ऐसा सुना है कि दूध या पनीर के साथ तेल का मिक्सचर नहीं होना चाहिए, घी में पनीर की सब्जी बनाएं। ऐसे कैसे नहीं, पनीर कैसे बनाओगे सब्जी तेल के बिना? मतलब कॉम्बिनेशंस के बारे में पूछना चाह रही, जैसे व्हाइट पैचेस बहुत हो रहे हैं आजकल बच्चों में। उसका रीजन इट्स नॉट ओनली कॉम्बिनेशन, इट्स नॉट ओनली कॉम्बिनेशन, विरुद्ध आहार। आई नो, बहुत ओल्ड मैंने देखा है कि इवन 70+ को ये प्रॉब्लम ल्यूकेमिया शुरू हो जाती है। ये विटिलेगो बोलते हैं इसको। तो कई बार ये लेट एज में भी शुरू हो जाती है। आई थिंक इज जस्ट हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स। डाइट हेल्दी रखें, पर बाकी तो मेरे को लगता है ऐसा कुछ
कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता इन चीजों का। ओके, थैंक यू। We have actually, Auntie, covered mostly everything, starting from proteins to carbs to hormones to cholesterol to migraine. I feel you are not only a celebrity chef but also a nutritionist, and of course, आप एक women entrepreneur तो हैं ही. You have always been an inspiration. I would like तरुणा जी बोरा, हमारी जो अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय मंत्री हैं, आपका एक वोट ऑफ थैंक्स के लिए. Sonam, if you can unmute Taruna. Taruna ji is having network issues. If Suman aunty is there. सुमन जी नाटा अगर मेरी आवाज सुन सकते हैं तो सुमन जी नाटा को अनम्यूट कर दो सोनम. Which name say? If she can just put up her hand. सुमन जी नाटा, I think page 2 पे थे, just check on. हाँ. Can't see her. हाँ, सुमन जी नाटा आईफोन पर है, अनम्यूट कर दो उनको. आईफोन कौन से पेज पे है? दिस इज पेज 3 सेकंड रो, पेज 3 सेकंड रो, बॉटम मोस्ट, बॉटम सेकंड रो, पेज 3. No, on my page it's not. Can I unmute her? हाँ, you can. नहीं, I think request camera control. एक सेकंड. If she can just हाथ उठा लेना तो she can be visible to me. She has already raised her hand. She's on page 3. Yeah. Suman aunty on page 1 for me. Suman aunty, you are on. एक second. Yes, Suman aunty, you are on. Hello. हाँ, Suman aunty. हाँ, thank you सोनम. हाँ. हेलो नीता जी. हेलो जी सुमन. हाँ, कैसे हो आप? बस जी बढ़िया. I hope you all enjoyed. सबको अच्छा लगा? बिल्कुल सबको बहुत अच्छा लगा. आप हमारे मध्य आए और आज पूरा का पूरा अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिन्होंने एक आदेश दिया सबको, सब ज्वाइन कर लिया आपको, और सुनने के लिए सब बेसब्री से आपका इंतजार भी कर रहे थे. नीता जी, मेरा प्रश्न नहीं है. मैं कुछ आपको कहना चाहती हूँ कि अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल एक देश की बहुत बड़ी संस्था है जिसके लगभग 60-70 हजार मेंबर हैं और 450 ब्रांचेज है. तो नीता जी, एक हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी पुष्पा जी बेद है, जिनको आपने सुना था, उनकी हार्दिक इच्छा है कि वो एक लघु उद्योग बिठाए और लघु उद्योग में कोई ऐसी महिलाओं को, मतलब महिला सशक्तिकरण का कार्य भी हो, महिलाएं स्वावलंबी भी हो, उसमें उनको काम भी मिले, और हमारा जो मकसद है कि हम महिला सशक्तिकरण के दौर को और मजबूत करें, उसमें हम लोग सफल हो जाएं. तो मैं चाहती हूँ आपका जो ये किचन किंग मसाला वो सुपर हिट है आपका, तो ऐसे ही ABTM हम अपना एक मसाला बनाए और उसको आप लघु उद्योग के माध्यम से. जी हेलो, सुन रहे हैं ना? हाँ जी सुन रही हूँ बिल्कुल. और जो हमारी महिलाएं हैं वो एक से एक मतलब आप मास्टर शेफ है, आपके सामने कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन एक से एक माहिर है ना? बिल्कुल, आई एम श्योर हर महिला में अपने गुण होते हैं पाक कला में. तो अध्यक्ष महोदय का बहुत मन है एक लघु उद्योग के माध्यम से हम भी एक ऐसा मसाला बनाएं जो सारा का सारा मसाला आपको निर्यात करे और आप आगे उसको बहुत बेहतरीन आइडिया है. आप मेरे को प्लीज ईमेल करके सारी बताइए तो वी कैन गो फॉरवर्ड. जरूर. थैंक यू नीता जी. और आज आप आए, हमारी विनती आपने स्वीकार की, आप हम सबके बीच में आए और एक से एक बढ़िया टिप्स आपने दिए, सबके प्रश्न इतनी अच्छी तरह से हृदय में उतारते हुए समाहित किए. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स अगेन. फिर मिलेंगे और इस बार बहुत बड़े लेवल पे मिलेंगे. बिल्कुल. ओके, नमस्कार. थैंक यू. नमस्कार. बहुत अच्छा लगा आप पधारे और सबकी इच्छाएं जो थी, कुछ पूछना था, सबको समाहित किया, सबके जो प्रश्न थे उनको समाहित किया और बड़ा अच्छी तरीके से बताया. आपसे मिलकर वाकई में बहुत खुशी हुई है. बहुत बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद. एक बार तरुणा को भी दे दो. तरुणा जी उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनका फोन आया था, है नहीं. जी, बहुत बहुत धन्यवाद.
इतना टाइम दिया, आप इतनी बिजी रहती हैं, इतना टाइम दिया और सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आप लोगों के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा। तो आपको याद कर रहे थे।